हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बीए स्टडी पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर बीए के सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीट करा रहे हैं। ऐसे ही मैं चुका हूँ आपके लिए बीए के फर्स्ट सेमेस्टर के ज्योग्राफी का यूनिट 1 लेकर, जिसका ये आज हमारा पार्ट 5 होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पार्ट 4 तक हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है और वो चैनल पर अपलोड भी हो चुकी है। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, जैसा कि आप सब जानते हैं कि और सब्जेक्ट पर वीडियो अपलोड हो रही थी, है ना। तो क्योंकि और सब्जेक्ट को भी कवर करना था, तो इसी के साथ आज हम फिर आज इसको कंटिन्यू करेंगे अब पार्ट 5 से। तो पार्ट 1, 2, 3, 4 जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया, फिजिकल ज्योग्राफी को हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, है ना। सेकंड सेमेस्टर में ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने वाले। तो फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड हमने बहुत सारी बातें कर ली, ठीक है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम से रिलेटेड, यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, किस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम का जन्म हुआ, इसके बारे में बात करनी है। हमारी कुछ थ्योरीज होती हैं अर्ली, कुछ होती है मॉडर्न। तो आज हम अर्ली थ्योरीज के बारे में बात करने वाले हैं और अगली वीडियो में हम जानेंगे हमारी मॉडर्न थ्योरीज के बारे में। जैसा कि अर्ली यानी कि पुराने जमाने, पहले के समय में कुछ साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज, अपनी अपनी हाइपोथेसिस को समझाया कि इस तरीके से हमारे सोलर सिस्टम का जन्म हुआ था, ये सब हमको बातें बताई। तो उन्हीं को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से एक हमारी क्या है, नेबुलर हाइपोथेसिस, और एक है हमारा प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस हमने जान तो लिया क्या होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है हाइपोथेसिस का, हाँ कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। तो हाइपोथेसिस हमारी इमेजिनेशन होता है, हमारी परिकल्पना, यानी कि एक्चुअल में हमको नहीं पता होता कि ये चीज हुई है, लेकिन हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा। तो ये हमारी हाइपोथेसिस होती है। तो इसी तरीके से हमारे इमैनुअल कांट ने नेबुलर हाइपोथेसिस को समझाया और हमारे चैम्बरलेन और मोल्टन ने हमारी प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस को समझाया। तो एक एक करके बिना देरी किए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस, क्योंकि सबसे पहले हमारी नेबुलर हाइपोथेसिस ही आई थी, ठीक है। तो जब ये आई थी हमारी 1755 में ये आई थी, जर्मन फिलोसोफर द्वारा दिए गए थे, जो कि इमैनुअल कांट थे। अब बाद में जाकर इसको रिवाइज किया गया, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ कमियां थी। इसको अच्छे से सजाकर हमारे पास रिप्रेजेंट किया गया, हमारे प्लेस द्वारा इसको दोबारा से डिस्कस किया गया, जिन्होंने और इसको रिवाइज करके अच्छे से समझाया 1796 में। बात करते हैं जब ये 1755 में इमैनुअल कांट ने दी थी, तो इसकी कुछ हमारी क्या थी, शॉर्टकमिंग्स थी, जिनको फुलफिल करते हुए इमैनुअल और लाप्लेस जी ने इनको दोबारा से रिवाइज किया गया था। अब बात करते हैं कि 1755 में जब ये आई थी तो इसने क्या बताया था, किस तरीके से सोलर सिस्टम का जन्म हुआ था, वो बात करते हैं। तो देखो, इन्होंने बताया था कि सबसे पहले कुछ भी नहीं था, ठीक है, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक जाइंट क्लाउड था, ठीक है, जाइंट क्लाउड था। अब जो हमारे ये नेबुलर है ना, ये नेबुला, ये हमारा नेबुला से आया है, ठीक है। नेबुला का मतलब होता है एक जाइंट क्लाउड, ठीक है, एक बड़ा सा हमारा क्या था, क्लाउड था। वो किससे मिलकर बना हुआ था, वो हमारे कुछ गैसेस से मिलकर बना हुआ था, और उसके अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल्स शामिल थे, जिसमें हमारी गैसेस थी, एक हीलियम और एक हाइड्रोजन। कौन कौन सी गैसेस शामिल थी, एक थी हमारी हाइड्रोजन और एक थी हीलियम, ये दो गैसेस शामिल थी, ठीक है। और इसी के साथ हमारे कुछ डस्ट पार्टिकल्स शामिल थे इस नेबुला के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से ये नेबुला बना था और ये जाइंट था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। अब धीरे धीरे इनके भी कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे, इसी के साथ हाइड्रोजन, हीलियम। तो ये क्या होने लगे, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होने लगे आपस में, क्योंकि हर एक चीज़ की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, तो ये आपस में अट्रैक्ट करने लगे। तो यहाँ पर इनका कॉन्ट्रैक्शन होने लगा। ये जो जाइंट सा बलून था, ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट होते लगे और धीरे धीरे इस तरीके से एक डिस्क में कन्वर्ट होने लगे। किस तरीके से, क्योंकि इनके अंदर हमारी ग्रेविटेशनल पुल होती है, ये आपस में खींचते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से, ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट होने लगे। अब धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होने लगे, तो ये धीरे धीरे राउंड रिवॉल्व कर रहे थे, ठीक है, रिवॉल्व करते गए। इसी तरीके से देखो, सेल्फ ग्रेविटी कॉन्ट्रैक्ट द गैस क्लाउड। अब इस तरीके से यहां तक तो हमारा सबसे पहले एक क्लाउड था, एक जाइंट क्लाउड था, जिसको नेबुला बोलते हैं। तो एक नेबुला था, अब वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होने लगा, कॉन्ट्रैक्ट होकर वो रिवॉल्व होने लगा, और जैसे ही रिवॉल्व होने लगा तो बीच में हमारा क्या, इस तरीके से डिस्क में ये कन्वर्ट होने लगा। देखिए, कन्वर्जन ऑफ एंगुलर मूवमेंट पुल्स क्लाउड इनटू अ डिस्क। अब इसी तरीके से जैसे कि इसका एंगुलर मूवमेंट हो रहा था, ये घूम रहा था अपने चारों तरफ, तो बीच में एक फ्रिक्शन पैदा होने लगा, ठीक है। अब फ्रिक्शन की मदद से यहाँ पर हीट एनर्जी कन्वर्ट होने लगी। ये पे जो हमारे एलिमेंट्स थे, डस्ट पार्टिकल्स थे, जो हमारे हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस थे, ये बहुत स्पीड में ये
क्या थे, एंगुलर मूवमेंट कर रहे थे। इसी तरीके से यहाँ पर फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा था और फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी, हीट एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही थी। तो हीट एनर्जी से ही इसी की तरह से यहाँ पर धीरे धीरे इसका फ्यूजन होने लगा, यानी कि हीट एनर्जी कन्वर्ट हो गई। अब इसी तरीके से जो यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी ये आपस में मिलने लगी हीट एनर्जी की वजह से, हीट एनर्जी की वजह से ये मिलने लगी और यहाँ पर एक फ्यूजन क्रिएट होने लगे। अब इसी तरीके से फ्यूजन क्रिएट होते होते यहाँ पर फ्यूजन होने लगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक हमारा हॉट बलून बन गया जिसको हम सन बोलते हैं। इसी तरीके से हमारा यहाँ पर सन का बर्थ हुआ। जैसे जैसे हाइड्रोजन और हीलियम आपस में मिलते गए तो वहां पर फ्यूजन क्रिएट होने लगा, फ्यूजन क्रिएट होने लगा। तो वही चीज जैसे कि सन हमारा किस चीज से मिला हुआ है, हाइड्रोजन हीलियम, इनका फ्यूजन होता रहता है जिसकी वजह से हमको हीट और लाइट मिलती है। तो इसी तरीके से इन्होंने बताया कि हमारे सन का बर्थ इसी तरीके से हुआ है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस आपस में फ्यूज हो रही है और इसी तरीके से हमारा सन का जन्म हुआ। इसी तरीके से यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स भी थे और कुछ हमारे क्या थे, डस्ट पार्टिकल्स तो थे ही, सिर्फ मीटेरोइड्स, एस्टेरॉइड, ये सब सारी चीज। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक्सर्शन प्रोसेस की मदद से हमारे यहाँ प्लैनेट्स का जन्म हुआ। किस तरीके से मान लेते हैं, अभी सन तक आपका क्लियर हो चुका है कि सन किस तरीके से बर्थ हुआ सन का। अब इसी तरीके से जो हमारे प्लैनेट थे वो धीरे धीरे अब भी रिवॉल्व कर रहे थे, यानी कि जो एक गैस था, गैस का बलून था, तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा क्या कर रहे थे, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे। तो धीरे धीरे हमारा क्या होने लगा, एक्सकर्शन प्रोसेस होने लगा। एक्सकर्शन प्रोसेस क्या होता है कि लेयर बाय लेयर कोई भी चीज बड़ी होती रहती है, उसी को एक्सकर्शन प्रोसेस बोलते हैं। अब इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स थे तो इस तरीके से एक के ऊपर एक ऐसे होने लगे, ठीक है, ऐसे होने लगे और धीरे धीरे यहाँ पर क्या बनने लगे, हमारे प्लैनेट। इसी तरीके से सभी प्लैनेट का जन्म हुआ। तो यहाँ पर इन्होंने ये तो समझा दिया कि किस तरीके से हमारे सोलर सिस्टम, इसी तरीके से सारे प्लैनेट का जन्म हुआ। लेकिन यहाँ पर इनके कुछ, जैसा कि हमने बात करी थी, शॉर्टकमिंग्स थी जिसकी वजह से और साइंटिस्ट ने मानना मना कर दिया। कुछ साइंटिस्ट ने इनको प्रमोट किया कि हाँ आपने ठीक बताया बिल्कुल, लेकिन कुछ बाकी के बच्चे साइंटिस्ट ने इनको मना कर दिया कि इसमें कुछ ना कुछ कमियां है, कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग है। वो कैसे? अब जैसे कि इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो हमारा नेबुला था वो किस तरीके से कहाँ से आ गया, अपने आप तो प्रकट नहीं होगी तो कहां से आ गए ये। और इसी के साथ जैसे कि हमारे, अगर आपको पता हो, हमारे जो भी प्लैनेट होते हैं वो सभी क्लॉकवाइज नहीं घूमते, ठीक है, और उनमें से जो दो होते हैं हमारे वीनस और यूरेनस, ये क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने ये भी नहीं बताया। इसी के साथ ये तो हमारी थी नेबुलर हाइपोथेसिस। इसके बाद जो हमारे आए प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, ये हमारे किसने दी, ये हमारा जैसे कि चैम्बरलेन और मोल्टन द्वारा दी गई। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया ठीक है कांट जी की सारी बातें मान लेते हैं, ठीक है, इन्होंने लेकिन एक बात मानने से डिनाई कर दिया। क्या चीज? इन्होंने बोला कि यहाँ पर तो सन तक ठीक है, हमारा सन का बर्थ हो गया, लेकिन जो हमारे प्लैनेट आए उनका बर्थ ऐसे नहीं हुआ है। तो प्लैनेट कैसे बर्थ हुए फिर ये बताएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस में प्लैनेट के बारे में बताया कि प्लैनेट का बर्थ किस तरीके से हुआ। तो देखिए इनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि इन 1905 चैम्बरलेन एंड मोल्टन गेव प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। जैसे कि इन्होंने 1905 में क्या दी, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस दी, जिसमें अब इन्होंने बताया पहले कुछ नहीं था, सन का बर्थ हो चुका है, सन का बर्थ हो चुका है सही में। अब ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व भी कर रहा है, जो हमारा गैस का क्लाउड था वो रिवॉल्व भी कर रहा है सन की चारों, जो कि सिर्फ एक डिस्क बन चुका है। तो ये सारी चीजें यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर बताया इन्होंने कि वंडरिंग स्टार अप्रोचिंग द सन, यहाँ पर से कोई स्टार आता है, ठीक है, एक स्टार आता है सन के साइड में से, और वहीं पर क्या हो जाता है, अब देखो, एज अ रिजल्ट अ शुगर शेप्ड एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल इज फॉर्म्ड, यानी कि जैसे कि ये सन है, यहाँ पर ये सारी चीजें हो रही है, ठीक है, यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, जो भी हमारा गैस का क्लाउड था वो उसका रिवोल्यूशन हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर साइड में से एक क्या आता है, स्टार आता है, ये रहा वो स्टार। तो इस तरीके से ये हमारा स्टार आता है, और जितने भी प्लैनेट यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे थे, ये अपनी ग्रेविटेशनल पुल से इनको खींचकर यहाँ से ले जाता है। ले तो नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर इसका क्या कर देता है, शेप को चेंज कर देता है। जैसे कि अभी तो हमारे मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये सारे अज्यूम करो कि प्लैनेट यहाँ थे, लेकिन इसी तरीके से जैसे कि स्टार आया, इसकी एक ग्रेविटेशनल पुल होती है ना, फोर्स होती है। तो इस तरीके से इस स्टार ने अपनी ग्रेविटेशनल पुल की मदद से इन सारे जो भी प्लैनेट थे इनको अलग कर दिया और इस शेप में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया, एक शिगार शेप्ड बना दिया इन्होंने इन प्लैनेट का। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, जैसे कि वंडरिंग स्टार आया और इनकी शेप को चेंज कर गया। अब ये बाद में यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब इसी तरीके से जब से क्या हो रहे हैं, ये प्लैनेट इसी तरीके से अपने फिक्स्ड पाथ यानी कि अपनी ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से बताया,
ठीक है, किसमें, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस में। जैसे कि देखो, एज अ पासिंग स्टार मूव्ड अवे एंड मटेरियल कंटिन्यू टू रिवॉल्व अराउंड द सन एंड कंडेंस इनटू प्लैनेट। यानी कि हाँ, यहाँ पर तो हमारा हो गया, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने मटेरियल लिया था, ठीक है, जैसे कि ये अभी तक प्लैनेट नहीं बने थे, यहाँ पर ये मटेरियल थे। हम मटेरियल में धीरे धीरे जैसे कि वही एक्सकर्शन प्रोसेस हुआ, धीरे धीरे इन पर और डस्ट पार्टिकल्स आए और मीटेरोइड्स आए, है ना, और छोटे छोटे जो हमारे क्या थे रॉकी सब्सटेंस है वो मिल मिलकर एक्सकर्शन प्रोसेस की मदद से ये प्लैनेट में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरीके से हमारे प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस के द्वारा हमारे चैम्बरलेन और मोल्टन ने हमको समझाया किस तरीके से प्लैनेट का जन्म हुआ। तो ये थी हमारी कुछ आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।